नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अम्ल और क्षार हम लोग पढ़ चुके हैं। अम्ल क्षार के बारे में जो भौतिक गुण उसका है, रासायनिक गुण है, जान चुके हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे अगला। आज पढ़ेंगे क्या, हमारा जो अम्ल और क्षार है वह तो हमारा पूरा खत्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे लवण, पढ़ेंगे साल्ट्स, पढ़ेंगे साल्ट्स क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एक परिभाषा जानेंगे और उनके प्रकार के भी बारे में जानेंगे। जो लवण है जो है और उनके प्रकार है उनके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं लवण किसे कहते हैं। कल बताया गया था कि उदासीनीकरण अपक्रिया एक बताया गया था। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या बताया गया था? बताया गया था कि उदासीनीकरण अपक्रिया जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तब क्या करता है, जो क्षार होता है वह अम्ल को क्या करता है, पूर्णतः नष्ट कर देता है ना। उसे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। नष्ट करने के बाद वह क्या कर देगा, वह पूर्ण आयनित कर देगा उसे। तो कहने का मतलब तब उसे क्या कहते हैं, उसे कह देते हैं हमारा उदासीनीकरण, या बोल सकते हैं उदासीन कर देता है उस अपक्रिया को। ठीक है, अब उसी को बताया गया था कि उसी अपक्रिया को बताया गया था कि दोनों से अगर हम क्या कराएंगे, अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, लवण और जल बन के आ जाएगा, है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लवण की परिभाषा क्या होता है। तो बोलेंगे जो साल्ट्स होता है या लवण जो होता है, तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया से बने पदार्थ को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल रहेगा और क्षार रहेगा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, आपस में क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने के बाद क्या बन के आएगा, जो हमारा पदार्थ बनकर आएगा उस पदार्थ का नाम हम दे देंगे लवण। किसका क्रिया कराएंगे, बोलेंगे अम्ल क्षार का आपस में क्रिया कराएंगे। क्रिया कराने पर जो पदार्थ बनकर आएगा उसे हम क्या कह देंगे, उसे लवण कह देंगे। चलिए देखते हैं तो लवण की परिभाषा क्या होता है। अम्ल एवं क्षार की क्रिया से बने पदार्थ को लवण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लवण क्या होता है अब एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा क्या लिखा, HCl लिखा है। ये क्या लिखा, HCl। तो लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, और ये साथ में क्या है, बोलेंगे NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिखेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड। तो यहां से बोलेंगे ये हमारा हो गया, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अम्ल हो गया। ये हमारा क्या हाइड्रोक्साइड हो गया, तो बोलेंगे क्षार हो जाएगा, है ना। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये क्या बना हमारा, सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या बना, साथ में इसके जल बन गया, है ना। यहाँ क्या बन गया, जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे हमारा लवण, या बोल सकते हैं नमक बन के तैयार हो जाएगा। और उसके साथ में जल निकल गया। ठीक है, अब ये बात हम नहीं बोले हैं कि जो अम्ल और क्षार क्रिया कराएंगे, अम्ल और क्षार क्रिया कराएंगे, क्रिया कराने पर जो पदार्थ बनेगा वह लवण बनेगा। उसके साथ जल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है ना। अनिवार्य नहीं है कि हमारा क्या होना चाहिए, जल बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देते दूसरा वाला, NH3 का मतलब क्या बोलते हैं, NH3 क्या, अमोनिया के अमोनियम, अमोनिया है, ये अमोनिया, NH3 है अमोनिया। और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये लिखा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा गया। आपस में क्रिया कराएं तो ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या लिखा गया, ये बन के आया जो हमारा अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये हमारा क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। या बोलेंगे ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया क्षार, सॉरी ये अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया कराएं
क्रिया कराने पर जो पदार्थ बनकर आया अमोनियम क्लोराइड, इसको बोल देंगे लवण बनकर हमारा आ गया, है ना। तो हम बोल देंगे कि जो हमारा अम्ल और क्षार का जब क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने पर जो हमारा नया पदार्थ बनकर आएगा उस नए पदार्थ को हम लवण कह देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बोलेंगे लवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट्स, मतलब जो नमक बन के आएगा, लवण जो बन के आएगा उनके प्रकार हम क्या बोलेंगे, तो प्रकार बोलेंगे। तो बोलेंगे लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लगभग हम पढ़ते हैं 6 प्रकार के, है ना। हमारे जो लवण होते हैं वह हमारे कितने पढ़ते हैं, 6 प्रकार के पढ़ते हैं, है ना। चलिए तो हम एक एक करके सब लवण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम पहला पढ़ेंगे सामान्य लवण। अच्छा, जो 6 लवण लिखाया जाएगा वह हम कितना कितना बोलेंगे, सबका नाम जान लेते एक बार। तो बोलेंगे सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण या क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण, संकर लवण। ये हमारे क्या हो गए, लवण के प्रकार आ जाएंगे। कि कौन कौन से, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। ये हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे, साल्ट्स 6 प्रकार के हो जाएंगे। तो बोल देंगे जो नमक होते हैं या लवण जो होते हैं वह निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला बोलेंगे सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बताएंगे। इसमें बोलेंगे वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी H+ या OH- नहीं होते। मतलब कहने का जो हमारा लवण रहेगा उसकी परिभाषा सामान्य लवण की परिभाषा क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ या OH- कोई नहीं होगा। ना तो विस्थापन करने वाला, मतलब कहने का विस्थापन का मतलब जैसे यहाँ पर बताया गया जो OH था, OH हटा के किधर चला गया, हमारा इसके साथ चला गया, और Cl जो था इसे हटा कर कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया। तो हटा के विस्थापन कर दिया तो बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर क्या H हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, विस्थापित हुआ था। तो विस्थापित इसमें भी होगा। अब इसमें बताया गया जो हमारा सामान्य लवण होगा, सामान्य लवण में बताया जाएगा कि जो विस्थापनी H+ आयन होगा या OH- आयन जो रहेंगे ये नहीं होंगे। केवल क्या रहेंगे, वह सिंपल भाग में आप बोलेंगे एक लवण के रूप में, सरल लवण के रूप में रहेंगे। तो क्या बोलेंगे, वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन या OH- आयन नहीं होते हैं सामान्य लवण कहते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे एग्जांपल यहां से ले लेंगे, कितना बोलेंगे NaCl और कितना KNO3, मतलब सोडियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारे एग्जांपल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बोलेंगे अम्लीय लवण क्या होता है। अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट्स क्या होता है, मतलब जिसमें वे लवण जिनमें क्या होना चाहिए, हमारे अम्ल उपस्थित होना चाहिए। तो इसमें क्या बोलेंगे, अम्ल कब उपस्थित होते हैं, अम्ल कब उपस्थित होंगे, लवण में अम्ल कब होंगे, बताइए। जो अम्ल रहेंगे, अम्ल में या बोलेंगे लवण जो रहेंगे अम्लीय लवण कब कहेंगे। जैसे हम बोलेंगे क्षारकीय लवण, अम्लीय लवण, और यहाँ पर बोले सामान्य लवण। सामान्य लवण में बताया गया ना तो H+ आयन रहेगा ना तो हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा, कोई नहीं रहेगा उसमें, केवल एक सरल पदार्थ रहेगा, एक सरल क्या रहेगा, लवण रहेगा। उसी को हम क्या बोल देंगे, सामान्य लवण बोल देंगे। फिर बोलेंगे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का मतलब होता है जिसमें अम्ल उपस्थित हो, जिसमें अम्ल उपस्थित हो। अम्ल किसमें उपस्थित होता है, या बोलेंगे जो अम्ल होता है, अम्ल की परिभाषा क्या बताया जाता है, अम्ल की परिभाषा बताया जाता है जिनमें क्या होना चाहिए, जिनमें हमारा हाइड्रोजन आयन हो। क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन हो। वे पदार्थ जिनमें क्या किया था, हाइड्रोजन आयन क्या निकलते हैं, विस्थापित निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब लवण कब कहेंगे, जब अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया कराएंगे उसमें से जो हाइड्रोजन आयन रहेगा वह विस्थापित होगा। क्या होगा, विस्थापित हो गया, निकलेगा, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे अम्लीय लवण। ठीक है, तो बोलेंगे इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन होते हैं अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे, सोडियम बाइसल्फेट, देखो H आ गया, ये हो गया H आ गया, तथा अच्छा सोडियम बाइसल्फेट को हम क्या बोलेंगे, NaHSO4, यहाँ पर विस्थापनी क्या आ गया, H+ आयन आ गया। फिर आगे सोडियम बाइकार्बोनेट,
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसे क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइसल्फेट। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अम्ल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कौन से अम्ल? अम्लीय लवण के एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या बताया गया? जो विस्थापनी H+ आयन होंगे वह उसे अगर उपस्थित हो जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे? अम्लीय लवण कह देंगे। बात समझ में नहीं समझे? तो बोलेंगे वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, NaHSO4 NaH कितना? CO3 कार्बोनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अम्ल हो गया, तीसरा अम्ल का जो हमारा क्या हो गया? अम्लीय लवण हो गया, सामान्य लवण हो गया। अब पढ़ेंगे क्षारकीय लवण या क्षार लवण। एकदम सेम जैसे ये है वैसे इसको भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारकीय में क्षार कब बनता है? क्षार कब बनता है? जब क्या करता? हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता? विस्थापित करता है, निकालता है। अगर परिभाषा क्षार का क्या बताया जाता है? क्षार का परिभाषा ये बताया जाता है, वे पदार्थ जिनमें से हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? हमारे निकलते हैं या क्रियाशील होते हैं, निकलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। जब निकल जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं क्षार बोल देते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा अम्ल और जब क्षार को मिलाएंगे तो उसमें से अगर हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहे हैं, OH आयन निकल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? तब उन्हें हम बोल देंगे यह जो लवण बनकर आएगा इसे हम क्षारकीय या क्षारीय लवण बोल देंगे। चलिए देखते हैं क्षारकीय या क्षारीय लवण क्या होता। तो वे लवण जिनमें विस्थापनी OH- होते हैं क्षारकीय लवण कहते हैं। क्षारकीय लवण कहते हैं। क्षारकीय लवण का मतलब क्या बोलेंगे? वे लवण जिनमें क्या होंगे? विस्थापनी OH- आयन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारकीय लवण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित लवण क्या होता है? मिश्रित लवण क्या बोलेंगे? या बोलेंगे मिक्स साल्ट क्या होता है? मिलाने पर जो मिक्स हो जाते हैं दोनों पर उसे क्या बोल देंगे? तो परिभाषा बोलेंगे मिश्रित साल्ट, मिश्रित लवण। तो बोलेंगे वे लवण। अच्छा, इसका अगर हम पूछेंगे परिभाषा क्या बन के आएगा तो बोलेंगे जो धनायन होंगे और जो ऋणायन होंगे आपस में मिल जाएंगे। क्या करेंगे? मिश्रित मतलब क्या होता है? दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक ना, मिक्स हो जाएंगे। तो परिभाषा क्या बोलेंगे? वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण कब कहलाएंगे? जब उनमें धनायन या ऋणायन क्या होंगे? एक से ज्यादा होंगे। क्या होंगे? वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण कब कहेंगे? जब लवण में एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋण आयन बनाएंगे या होंगे तब उसे हम क्या कह देंगे? उन्हें हम कह देंगे हमारा मिश्रित लवण या मिक्स साल्ट्स बोलेंगे। आगे जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, सोडियम पोटेशियम सल्फेट क्या बोलेंगे? यहाँ हो जाए NaKSO4 है ना। आगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, किसी बोलेंगे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो बोलेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को क्या बोलेंगे? CaOCl2। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? बोल देंगे मिश्रित लवण का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिश्रित लवण के आगे बढ़ते हैं तो बोलेंगे मिश्रित लवण के बाद अगला हमारा जो लवण आएगा तो बोलेंगे द्विक लवण या डबल साल्ट बोलते हैं। द्विक लवण या डबल साल्ट बोलते हैं। द्विक लवण किसे कहेंगे? परिभाषा क्या बोलेंगे? बोलेंगे परिभाषा दो सरल लवण। सरल लवण क्या होता है? सरल लवण ना तो क्या होना चाहिए? ना तो H आयन होना चाहिए ना ही OH आयन होना चाहिए। तो परिभाषा क्या बोलेंगे द्विक लवण का? वे दो सरल लवण के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाता है। द्विक लवण का मतलब है कि वे लवण, वे अम्लीय लवण, वे सामान्य लवण या बोलेंगे दो सरल लवण। दो द्विक मतलब डबल, द्विक मतलब डबल। अब उसमें दो ठिलेंगे। दो सरल लवण के जलीय विलयन मतलब उसमें पानी मिला देंगे। मतलब कहने का दो सरल लवण रहेंगे उनमें हम क्या मिलाएंगे? पहले पानी मिलाएंगे। अब उसको क्या करेंगे? गर्म कर देंगे या बोलेंगे उसका वाष्पीकरण कर देंगे। वाष्पीकरण करेंगे तो उससे प्राप्त जो लवण होगा उस लवण को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। क्या बोलेंगे? दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे
पोटास एलम या बोलेंगे फिटकरी, ठीक ना, पोटास एलम या बोलेंगे फिटकरी। अब पोटास एलम क्या होता है या फिटकरी का सूत्र क्या निकालेंगे या बोलेंगे परिभाषा, जो हमारा फिटकरी होगा उसका सूत्र क्या होगा, तो बोलेंगे K2SO4 Al2 और क्या SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, क्या बोलेंगे K2SO4 इंटू K2SO4 Al2 और क्या बोलेंगे SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ये किसका हो जाएगा, बोल देंगे फिटकरी या पोटास एलम, उसी का नाम बोल देते हैं। पर हम क्या बोलेंगे, इसमें द्विक लवण, इसमें क्या हो जा रहा, इसमें जो जलीय विलयन करा रहे हैं इसमें से वाष्पीकरण हो जा रहा, और जब वाष्पीकरण हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इसे द्विक लवण बोल देते हैं, है ना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, आगे परिभाषा, आगे दूसरा हम बोलेंगे मोहर लवण। मोहर लवण क्या कहलाता है, तो बोलेंगे मोहर लवण FeSO4NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 का, यहाँ क्या बोलेंगे मोहर लवण क्या कहलाता है या मोहर लवण क्या होता है, तो बोलेंगे FeSO4NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये हमारा किसका हो जाएगा, बोलेंगे मोहर लवण बन जाएगा। आगे बढ़ते, मोहर लवण के बाद बोलेंगे संकर लवण क्या कहलाता है, सॉरी द्विक लवण के बाद बोलेंगे संकर लवण क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट्स, या परिभाषा अगला क्या बोलेंगे संकर लवण, अगला प्रकार किसका प्रकार, बोलेंगे साल्ट का प्रकार। तो छठवां प्रकार संकर लवण क्या कहते हैं, तो परिभाषा बोलेंगे वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। क्या कहेंगे, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु, मतलब आयन होना चाहिए, आयन भी होना चाहिए, आयन के साथ साथ उदासीन अणु भी होना चाहिए, और क्या धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। क्या कहते हैं, किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या बोलेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, क्या बोलेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा K4 इन ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बोलेंगे FeCN6, K4 FeCN6, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स साल्ट्स या बोलेंगे संकर लवण का परिभाषा या एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर से एक बार समझते इसको, संकर लवण क्या होता, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु, चाहे तो आयन हो जाए चाहे क्या हो उदासीन अणु हो जाए, तो क्या बोलेंगे वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ, किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। संकर लवण कब कहलाएंगे, जब लवण में उपस्थित आयन या फिर बोलेंगे उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजन बंध बना देंगे, उन्हें हम क्या कह देंगे संकर लवण कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, यहाँ पर क्या बोलेंगे K4 FeCN6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या फिटकरी का सूत्र क्या बोलेंगे, फिटकरी की आप पोटास एलम क्या हो जाए K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 10H2 हो जाएगा, 24H2 हो जाएगा, 10H2 नहीं 1024H2 हो गया। मोहर लवण के क्या बोलेंगे, बोलेंगे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये हमारा क्या हो जाएगा मोहर लवण हो जाएगा, है ना। दो सूत्र दो नाम यहाँ पर हम याद रखेंगे, एक पोटास एलम या बोलेंगे फिटकरी का, एक मोहर लवण याद रखेंगे। और ये तो हमारा क्या उदासीन या बोले संकर लवण जो हो जाता है उसको क्या बोलेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, ये हमारा क्या हो जाएगा अगला हो जाएगा एग्जाम्पल किसका संकर लवण का हो जाएगा। अच्छा बात समझ में आई, पूरी हो गई, समझ में आ गई, चलो ठीक है।